बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। सबसे पहले आज बात करेंगे पाकिस्तान की ट्राई सीरीज़ के बारे में, क्योंकि ग्रीन शर्ट्स भरपूर तरीके से तैयार हैं। प्लेयर कॉम्बिनेशंस की बात करें, प्लेयर्स की जो फिटनेस है उसकी बात करें, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों डोमेन्स के अंदर कैंप जो है वो दुबई स्पोर्ट्स सिटी में जारी है। बहुत सारी चीज़ों पर काम किया जा रहा है। बहुत सारे प्लेयर्स ने मीडिया से भी बात की, खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत सारे सवालात का जवाब दिया। और मेरे ख्याल से बजाय इसके कि हम उनकी तैयारी के बारे में पूछते, हमारा फिर जो सवाल का सेंटर था वो यही था कि बाबर और रिजवान किधर हैं। तो ये थोड़ा सा मैं ज़रूर मायूस हुआ कि उस चैप्टर को छोड़कर अब आपको आगे भी देखना है कि उनसे ये पूछें कि कैसी तैयारी है, लड़के कैसे हैं, यंगस्टर्स को कैसे वो कर रहे हैं। खास तौर पर आई थॉट कि उनसे ये पूछना चाहिए था कि सलमान मिर्जा को वो कैसे गाइड कर रहे हैं। बट ऑन दी अदर एंड सलमान मिर्जा का जो इंटरव्यू था, आई थॉट दैट वाज वेरी मैच्योर। जब उनसे फॉरन ही टैग लगा दिया गया, अच्छा ये भी हम इसमें भी बड़े माहिर हैं कि फॉरन किसी को टैग लगा देना है कि वो क्या करता है। उसको कहा गया कि जी आप ऑलराउंडर, उन्होंने कहा नहीं मैं स्पेशलिस्ट बॉलर हूँ। तो खुदारा उसको अभी स्पेशलिस्ट बॉलर ही रहने दें, अभी ऑलराउंडर ना बनाएं उसको ज़बरदस्ती। इससे पहले भी हमने बहुत सारे लोगों को ऑलराउंडर बनते हुए, इस कैटेगरी का ऑलराउंडर बनते हुए देखा कि ना बैटिंग रही ना बॉलिंग रही। तो प्लीज़ मेरी ये दरख्वास्त होगी कि हम अपने सवालात जो हैं माजरत के साथ वो बहुत ही सोच समझ के करें, क्योंकि कुछ और भी बातें हैं वो आपसे हम ज़रूर शेयर करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के बारे में, जहाँ पर 15 रुकनी पाकिस्तान वुमेंस स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। फातिमा सना ऑफ कोर्स विल लीड द साइड, लेकिन बहुत सारे नाम हैं। इसमें एक नाम के बारे में मैं थोड़ा सा पर्टिकुलर हूँ, बट आई विल आस्क माई गेस्ट, क्योंकि आई थॉट द लेग स्पिनर तूबा वुड हैव बीन अ ब्रिलियंट एडिशन, बट उनको ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर रखा गया है। बट स्टिल स्क्वाड की जितनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है और क्या ये स्क्वाड इज़ द राइट स्क्वाड नीडेड फॉर दैट फॉर्मेट, ये हम अपने गेस्ट से आज ज़रूर पूछेंगे। उसके बाद आपसे मजीद कुछ बात करेंगे। वनडे की तारीख की सबसे भारी जो नाकामी है वो हमें देखने को मिली, और इतनी इंटरेस्टिंग T20 सीरीज़ हुई थी, वनडे उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया जब आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। तो बहुत ही शानदार मैच रहा, और 276 रन इज़ ऑफ कोर्स अ बिग मार्जिन। बट जब भी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वनडे में मिले हैं तो आपको माजी में भी याद ही होगा कि कैसे दुनिया का सबसे हाईएस्ट वनडे टोटल बना, और वो फिर चेस भी हो गया। तो आई थिंक वो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहती हैं, लेकिन ब्रांड ऑफ क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त रही है। मैंने बड़ा इन्जॉय किया अब तक इन दोनों की जो T20 सीरीज़ थी उसको भी, और अब तक जो वनडेज हैं इसको भी। बट आई थॉट ऑस्ट्रेलिया मेड अ वेरी ब्रेव मूव, क्योंकि मिचेल मार्श फाउंड फॉर्म एट अ वेरी राइट टाइम, और खास तौर पर ट्रैविस हेड तो हमें पता ही है कि वो कैसे खेलते हैं। तो इस बारे में ज़रूर आपको आगाह करना था। उसके बाद आपसे बात करेंगे ताइक्वांडो के बारे में, जहाँ पर इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान टाइगर्स की शानदार फतुहात का सिलसिला जो है वो जारी है। बहुत ही ज़बरदस्त अब तक परफॉर्मेंस रही है। 4 तमगे जो हैं वो जीत कर ला चुकी है मेंस की जो डिवीज़न है, और इससे पहले हमने जूडो में भी देखा, कराटे के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए अवार्ड आए, और एक एशियन चैम्पियनशिप के अंदर भी, एशियन ओपन चैम्पियनशिप थी, वहाँ पर भी 3 बहनें ऐसी हैं जिन तीनों ने मेडल्स हासिल किया। तो आई थिंक उन तीनों बहनों को भी बहुत मुबारकबाद हो, और इन लड़कों को भी बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि टाइक्वांडो के लिए, जैसा कि मैंने कहा, प्लेयर शुड ऑलवेज बी बिजी। तो चाहे वो ओपन टूर्नामेंट खेल रहे हैं या सैक्शन टूर्नामेंट खेल रहे हैं, विच इज़ अ रैंकिंग टूर्नामेंट, इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि वो कम्पीट कर रहे हैं। इस बारे में ज़रूर आपको आगाह करना था। और उसके बाद आपसे ज़रूर बात करेंगे एक बहुत ही शानदार खबर के बारे में। मैं बड़ा एक्साइटेड इन स्पोर्ट्स को लेकर इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि इनमें से कुछ अगर मैंने खेली हूँ तो फिर मुझे वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इस बार हम आइस हॉकी की ज़रूर बात करेंगे, जहाँ पर पाकिस्तान की जो टीम है, पाकिस्तान के नाम से खेली टीम, बहुत ही ज़बरदस्त टीम थी। उसने पेरू को शिकस्त देकर डिवीज़न 3 में टाइटल अपने नाम किया। अमेरिका के अंदर आइस हॉकी का टूर्नामेंट था, और डिवीज़न 3 के अंदर पाकिस्तान ने पेरू को बहुत ही ज़बरदस्त मार्जिन से शिकस्त दी। 6 गोल स्कोर किए, और ये आइस हॉकी का टूर्नामेंट अपने नाम किया। हॉकी जो है वो, आइस हॉकी ख़ास तौर पर अगर पर्टिकुलरली हम बात करें, कोई पाकिस्तान में इतनी मकबूल नहीं रही, लेकिन पिछले कुछ 1-2 साल में हम ये देख रहे हैं कि नॉर्दर्न रीजन से हमें बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट्स मिलती हैं। वहाँ पर एक आइस रिंग बना है, वहाँ पर थोड़ी बहुत स्पोर्ट लोकल लेवल पर जितनी उनको अपनी मदद आपके तहत वो खेलते रहते हैं। ऑब्वियसली इक्विपमेंट वगैरह ये बहुत महंगा है, लेकिन आई थिंक उनको और सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लोकली हम इसको बहुत अच्छी तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद ऑल सीजन्स। और आप ये ज़रूर बात करेंगे कि एडवेंचर टूरिज्म के लिए तो पाकिस्तान शानदार है ही, लेकिन जो आपकी नॉर्थ साइड है वहाँ पर आपको इसको बाकायदा तौर पर स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ से आपको टैलेंट मिल सकता है। और इसके बाद हम आपसे बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पोर्ट के बारे में, विच वंस अगेन लाइक आई सेड कि आई हैव प्लेड इट, आई एम वेरी एक्साइटेड। बट ये खेल जो है ये बड़ी स्पेशल एक गेम है, इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करेंगे और डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर आज हमने गुफ्तगू करनी है। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर और हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट एंड एक्सपर्ट ऑन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एज वेल। और आज ही हम कुछ क्लाइमेट को लेकर भी बड़ी ज़बरदस्त बातें जो हैं वो प्री शो में कर रहे थे, वो भी कुछ चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आमिर बिलाल साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। मैं चाहूँगा कि आज हम ज़रा वुमेंस क्रिकेट पर पहले बात कर लें। आई थिंक वो थोड़ा सा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं ज़रा पहले एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, फिर ट्राई सीरीज़ के ऊपर भी मैं लाजमी आऊँगा, क्योंकि स्क्वाड का ऐलान हो गया और ये स्क्वाड जो है 15 रुकनी, ये सिर्फ सीरीज़ के लिए नहीं है, हमारा वर्ल्ड कप ही मेन टारगेट रहा है। तो सना मीर साहब, आई थॉट कि आई शुड टेक द लिबर्टी कि हम ये पहले डिस्कस करें। पहले तो ओवरऑल जब आप स्क्वाड को देखती हैं, आपका एक ओवरऑल एनालिसिस क्या है, फिर मैं वो जिस तरह मैंने तूबा का सवाल किया वो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे। बिल्कुल, आई थिंक लेडीज़ फर्स्ट का आज बिल्कुल, टाइम बिल्कुल। था। बिल्कुल देखें, ऑब्वियसली ये तो क्वालिफायर्स में ही सामने आ गई थी बात कि निदा डार जो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर, जो मेन ओमिशन अगर आपको नज़र आती है, वो अब प्लान्स का हिस्सा नहीं है। इवन दो कि वर्ल्ड कप श्रीलंका में था और वनडे फॉर्मेट था, लॉन्गर फॉर्मेट, तो वो ओमिशन अभी भी आपको नज़र आ रहा है कि वो एक फैक्टर है जो अभी स्क्वाड में नहीं है। बट अब जब इसी टीम ने जिताया आपको क्वालिफायर्स, तो इट मेक सेंस कि आप उनको लेके भी चलते हैं वहाँ पर। बट क्वालिफायर्स के लेवल में और वर्ल्ड कप के लेवल में भी बहुत फ़र्क होगा वहाँ की टीम्स के लेवल में, तो वो अब शिफ्ट आपको नज़र आएगी। ओवरऑल जितनी भी लड़कियां इसमें सब बहुत टैलेंटेड हैं। ईमान फातिमा को हमने अभी रिसेंटली T20 में आते हुए देखा, वो भी वनडे का इस दफ़ा पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेलेंगी। सादिया इकबाल को मौका मिलेगा वनडे वर्ल्ड कप खेलने का, जो कि ऑब्वियसली अब बहुत एक्सपीरियंस हो चुकी हैं, एज अ T20 बॉलर नंबर 1 पे भी रह चुकी हैं। उसके अलावा आपके पास नए नामों में नतालिया को पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेलने को मिलेगा। तो टैलेंट हर प्लेयर, जितने भी प्लेयर्स हैं ये सारे बहुत टैलेंटेड हैं, इनको मैंने सबको देखा हुआ खेलते हुए। लेकिन मेरा सिर्फ जो कंसर्न होगा वो यहाँ पर ये होगा कि क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट है, तो क्या हम लोग अभी रेडी हैं ODI में इस लेवल पर परफॉर्म करने के लिए? क्या हमने इन प्लेयर्स को रेडी करके वनडे फॉर्मेट के लिए सिलेक्ट किया है, या अब हम एक टीम दोबारा से बिल्ड करना शुरू हो रहे हैं और अगले 4 साल के वर्ल्ड कप से पहले फिर हम चेंजेस करनी शुरू कर देंगे? सो जो 4 साल का वर्ल्ड कप आता है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब आपका सीनियर प्लेयर 2-4 महीने के आगे पीछे बिल्कुल पीछे हट जाता है। उससे होता क्या है कि जो आपके यंगस्टर्स होते हैं, अनलेस आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, आपकी यंगस्टर्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है उस ख़ास तौर पे उस फॉर्मेट में, तो वो आके शायद उसकी कमी पूरी कर लें। बट अब कितने आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो मिडिल में जाके 60-70 भी कर सकते हैं और 10 ओवर भी पूरे कर सकते हैं, क्योंकि आपको वनडे क्रिकेट में 30-40 करने से मैच आप नहीं जीतेंगे। मिडिल ओवर्स में 70-80-100, इवन नंबर 4 नंबर 5 पे अब हम वुमेन्स क्रिकेट में देख रहे हैं आके प्लेयर 100 कर देती हैं। तो वो प्लेयर इसमें कितने हैं, वो मेरा सवाल रहेगा कि हम क्या अपने बेस्ट से गए हैं। लेकिन ओवरऑल फिर भी जो टीम सेलेक्ट हुई है, मैं समझती हूँ सब लड़कियों में टैलेंट है, इनको टाइम मिले, एक्सपोजर मिले तो ये परफॉर्म बहुत अच्छा कर सकती हैं। बॉलिंग यूनिट हमारी काफ़ी तगड़ी नज़र आ रही है, बैटिंग का थोड़ा सा मुझे बस ये कंसर्न है। और बाकी यही है कि अब फॉर्म की बात है, आपने तूबा की बात की, जो जिक्र किया, तूबा डेफिनेटली एक बहुत अच्छी ऑलराउंडर बन सकती हैं। अभी पूरी तरह उन्होंने अपने पोटेंशियल को यूज़ नहीं किया, बट उनकी जगह रूप शाह को लेके आए हैं। रूप शाह ने भी अपनी गेम को पहले से इम्प्रूव किया हुआ है, फिटनेस काफ़ी इम्प्रूव की, और बैटिंग का एज वनडे फॉर्मेट में मुझे लगता है शायद तूबा को रूप को थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बट बॉलिंग फॉर्म भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहेंगे कि आपका लेग स्पिनर जो है वो 10 ओवर 8 से 10 ओवर तो लाजमी करे जब वो खेल रहे हो। सो अब देखना होगा कि स्टेप अप कैसे करती हैं। यंग टीम है, फातिमा सना एक बहुत अच्छी कप्तान है, मुझे नज़र आता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। तो आई थिंक आई डू होप कि ये लड़कियां बहुत अच्छा करें। और सबसे बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान के पास ये है कि उनके सारे मैचेस कोलंबो में होंगे, सो दे विल अंडरस्टैंड द कंडीशंस। वो अपनी 11 आराम से सोच के बना सकते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कि अब इस ग्राउंड पे हम क्या खेलें। और इंडिया में ऑब्वियसली हमने खेला ही नहीं है इतने अरसे से, सो इट्स अ ह्यूज एडवांटेज फॉर पाकिस्तान कि हमारे सारे मैचेस कोलंबो में। आई स्टिल होप दे अराइव वेल बिफोर टाइम। मेरी अभी भी यही उम्मीद होगी कि चलें, अगर प्रैक्टिस मैच है कि नहीं है या कोई सीरीज स्केड्यूल नहीं हो पाई, लेकिन थोड़ा सा पहले चले जाएं, ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्लामेटाइज हो जाएं। सईद मोहम्मद अवैस, द क्वेश्चन विल स्टिल बी कि जिस तरह सना ने कहा बैटिंग, बट 50 ओवर की क्रिकेट आपने खेलनी है। आपने 20 ओवर खेल ली, 120-130 कर लिया, लेकिन ये 50 ओवर की क्रिकेट है, यहाँ पर आपको अच्छे टोटल स्कोर करने पड़ेंगे। और पहला सवाल यही होगा कि पूरे ओवर खेलने आप। यार अगर थोड़ा सा वुमेंस T20 की अगर बात करें, मैं T20 टीम की बात करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा T20 खेले हैं एज़ कम्पेयर टू ODI क्रिकेट। वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, विद द बैट आपने परफॉर्म किया, विद द बॉल आपकी टीम ने अच्छा
मैं कहता हूँ यूटिलाइज़ किया है। जो भी मैच आप हारे हैं, अगर आप देखें तो आपकी बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म करके दिया, बैटिंग में कहीं ना कहीं वो इशू नज़र आता है। मेरे लिए फिर वही मसला होगा कि मिडल ऑर्डर कौन आके संभालेगा आपकी बैटिंग के अंदर। देखें आपके पास ईमान फातिमा मौजूद है, लेकिन क्या उसको बैटिंग ऑर्डर दिया जाता है? मैं लास्ट टाइम भी डिस्कस कप्तान से करा था, आपको याद हो जो मैच हम खेले थे उसके अंदर वो एज एन ओपनर खेलती रही अंडर 19 में। आपने उसको इतनी मुश्किल पोजीशन के अंदर आपने जाके उसको 5-6 नंबर के अंदर भिजवाया। मुझे समझ नहीं है कि आखिर बैटिंग स्ट्रैटेजी आपकी क्या थी, रन आउट होगी। गुल फिरोजा की बात करें, आपको ऐसा सच वो नज़र नहीं आती कलर्स के अंदर कि वो परफॉर्म रेगुलर बेसिस पे करती है। स्ट्रोक प्लेयर है लेकिन ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। सिद्रा अमीन की बात करें, वो थोड़ा सा कंसिस्टेंट नज़र आती है, लेकिन जब आप बात करते हो पावर प्ले से आप बाहर निकलते हो, जो आपके कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स वाले ओवर्स हैं जिसमें 20 आप बात करें कि 10 से 20 वाला है, 20 से 30 को जहाँ पर आप एवरेज को मेंटेन करते हो, वो किसकी जिम्मेदारी होगी? ये बहुत बड़ा एक फिर मैं कहता हूँ सवाल है। मुझे पता है लोग अभी भी कहते हैं कि निदा डार के बारे में क्यों कहते हो। ओडीआई क्रिकेट के अंदर जब बड़ा टूर्नामेंट खेलते हो आपको एक बंदा चाहिए जो कि ज़्यादा उसको एक सीनियर कैंपेनर चाहिए जो कि बिल्डअप करे। आपके पास नहीं है। वो रोल किसको दोगे? वो जिसको भी रोल दोगे वो प्रेशर में रहेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली। आप T20 मोड से सीधा आप जा रहे हो उन विकेट्स के ऊपर जहाँ पर ज़्यादा स्कोर नहीं होगा। कोलंबो की विकेट की बात करें तो हार्डली, क्योंकि ठीक है वुमेन्स क्रिकेट 300 टच कर रही है, 325 भी टच कर रही है, चेज भी हो रहा है, लेकिन जब श्रीलंकन कंडीशंस की बात करता हूँ वहाँ पर 250, 225 भी एक चैलेंजिंग टोटल है। लेकिन उस 225, 250 को किसकी ड्यूटी है कि उसको बनाए? मसला हमारा ये रहा है कि बहुत अरसे से अगर आप ओडीआई क्रिकेट में देखो, आपकी वुमेन्स टीम ने ज़्यादातर पूरे ओवर्स भी नहीं खेले हैं। उस पूरे ओवर्स का कोटा खेलना, फिर जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की कप्तान बात करी है, पेस पैट्री डियाना आपके पास मौजूद है। ओडीआई क्रिकेट थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट है, वहाँ पर ऑब्वियसली आपको फिटनेस चाहिए उसको परफॉर्म करने के लिए। 10 ओवर्स का स्पेल आपने 10 ओवर का करना है और फिर आपको पता होता है कि 10 ओवर के अंदर पेस वेरिएशन मैंने कैसे रखनी है, क्योंकि बॉल चेंज होता रहता है आपका। मिडल ऑर्डर के अंदर जब आप आ जाते हो, आपके पास जो स्पिनर्स की बात करें, जो आपके स्पिनर्स हैं, वो सिद्धू की बात करें, जो वो किस तरीके से आके ब्रेक थ्रूज लेती हैं। अच्छी बात है। मैं आज फिर वही बात करता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आती, हम यहाँ पे कहीं भी बैठे हम बात करते हैं यार पाकिस्तान को जाके श्रीलंका के साथ साइड मैच खेलना है, उसके साथ खेलना है। आप एक तगड़ा क्रिकेट बोर्ड हो। अनफॉर्चुनेट है कि आज भी सेकेंडरी सब्जेक्ट जरूर है वुमेंस का, लेकिन आप अगर किसी भी क्रिकेट बोर्ड से बात करो, चाहे यूएई है चाहे जिससे बात करो, अगर आप उन्हें कहो कि हम लोग वहां पर बहुत पहले जाके आप लोगों के साथ साइड मैचेस खेलना चाह रहे हैं, कि बुरी चीज नहीं अच्छा होगी। तगड़ा आपने कहा, तगड़े तो बहुत हो गए हैं, मतलब अब अगर रूमर्स हमें रिफ्यूट करनी पड़ रही हैं ऑफिशियली एज अ क्रिकेट बोर्ड, तो आई थिंक इससे ज़्यादा क्या हमने तगड़े होना है एज अ क्रिकेट बोर्ड के हर दूसरी रूमर पे हमें स्टेटमेंट देनी पड़ रही है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है हम कितने तगड़े हैं। बट आमिर साहब, द की इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, हमने मुख्तलिफ टीम्स के साथ मुवाजना कर लेते हैं, ऑल दो स्ट्रक्चर और रिसोर्सेज में तो उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेंथ हमें उन प्लेयर्स की नज़र आई है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन वेस्ट इंडीज़ मैं कहूँगा, साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स, तो अब आपको उस कैलिबर को मैच करना है वुमेंस टीम में। आपको आदत बनानी होगी कि हम भी 200-250 स्कोर कर सकती हैं, हम 50 ओवर खेल सकती हैं। देखें, वैसे तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छा ऑलरेडी सारा कुछ कवर किया। मैं समझता हूँ कि हमारी वुमेन टीम एक इवॉल्विंग टीम है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर आप अगर देखें तो 6 आपके प्लेयर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ओडीआई वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे। और तीसरी इसमें एक अहम चीज़ ये है, जो एक तरह से डबल एज भी है, लेकिन मैं उसको अच्छा समझूंगा, कि आपके पास उन प्लेयर्स में से 6-7 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि एज ग्रुप बिटवीन 20 and 25 हैं। नाउ हैविंग सेड दैट, व्हेन यू हैव टू प्ले अ लॉन्गर वर्जन ओडीआई, आपने जब खेलने हैं 50 ओवर, तो उसके अंदर फिटनेस का बहुत बड़ा कंपोनेंट आएगा, जो कि थोड़ा सा हमारी ख़वातीन की टीम लैग कर रही थी इन पास्ट। इन नियर फ्यूचर हमने देखा है कि इस आस्पेक्ट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है। T20 में भी आप देखें तो जो आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है, वो ना सिर्फ ये कि टेक्निक के बेहतर होने से हुई है, बल्कि वुमेन टीम ने काफ़ी मेहनत की है अपनी फ़िटनेस को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि जब आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इवन इंडिया की टीम को जब आप देखते हैं खेलते हुए, तो उनका फिटनेस स्टैंडर्ड डेफिनेटली हमारे से बेहतर है। तो इस आस्पेक्ट पे एक खासा फोकस किया गया है। मैं यहाँ पे एक बड़ी चीज़ ज़रूरी समझता हूँ, जब आप साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट की बात करते हैं, ख़वातीन की जो साइकोलॉजी है एज अ प्लेयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैन साइकोलॉजी एज अ प्लेयर। दे आर वायर्ड अप डिफरेंटली मेंटली। तो देयर इज़ अ नीड, मैं समझता हूँ कि इस टीम के साथ एक सीनियर मेंटोर का होना बड़ा ज़रूरी है। और मेरे नज़दीक सना मीर से बेहतर कोई और सीनियर मेंटोर टीम के लिए नहीं हो सकती। आई एम टेलिंग यू फैक्ट। आई डोंट नो कि बोर्ड क्या सोचता है, क्या करता है, कौन या ये क्या राइट पे है, या ये क्या सोचती हैं कि राइट पे कौन है, लेफ्ट पे कौन है। बट
this will go in a Extra positive mile, way, बिल्कुल। extra mile with the team, because एक तो मेंटोर होता है, फिर वो क्रिकेटर मेंटोर होगा अगर, और फिर आई नो कि इनका बहुत सारा काम जो है वो बिहेवियरल साइड के ऊपर है. शी विल बी अ ग्रेट एसेट टू द टीम फॉर सच अ मेजर टूर्नामेंट. अच्छा सर, यूजुअली हम कहते हैं बाउंसर मारा है, आपने बीमरी मार दिया सीधा. इस बार बॉल बाउंस भी नहीं हुआ, सीधा ही लग गया जाके. कभी कभार मारना चाहिए. मारना चाहिए. मैं आई विल गिव यू द राइट टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि फिर मैं सर आमिर से जरूर डिस्कस करूंगा. नॉट अ बैड ऑप्शन, वैसे आप पहले भी रही हैं टीम आई के थिंक साथ. बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतनी रिस्पेक्ट से और इतने अच्छे लफ्ज़ों में ऑब्वियसली बात की है. बिल्कुल, आई थिंक मेंटोर किसी भी टीम के साथ होना बड़ा ज़रूरी होता है. मुझे लगता है कि हम लोग जिस वक्त हमने क्रिकेट शुरू की, मैं अक्सर ये किस्सा सुनाती हूँ कि हम 11 की टीम में 19 लोग डेब्यू कर रहे थे और मेरा भी डेब्यू था, और वो कप्तान रन आउट हो गई मेरे साथ, तो चीफ सेलेक्टर ने बुला के मुझे कहा यू आर द सीनियर मोस्ट प्लेयर इन द टीम और आपने ये हरकत की है. तो मैंने कहा सर मेरा पहला मैच है. तो क्रिकेट की समझ में सीनियर मोस्ट प्लेयर मैं बन चुकी थी. सो उसमें होता क्या था कि जब आपके पास सीनियर्स नहीं होते थे, यू आर ऑलवेज लर्निंग ऑन द जॉब, तो उसमें फिर आपको बहुत सी मुश्किलात भी सामना करना पड़ता है और आपकी जो पेस होती है वो बहुत स्लो हो जाती है. आपको खुद ही गलतियाँ करके सीखना पड़ता है. जब आप किसी मेंटोर को अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या लाइफ हो, वो आपको उनका जो एक्सपीरियंस होता है और बाकी जो उन्होंने दुनिया देखी होती है, दूसरों की गलतियों से और अपनी गलतियों से, वो थोड़ा सा आपको पहले समझा देते हैं कि आप इस तरह ये चीज़ करोगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है. छोटी सी जैसे मिसाल है कि आप श्रीलंका जा रहे हैं तो आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ज़्यादा बेहतर होने चाहिए. मतलब दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग. तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं. बट जब आप उस टीम एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, यंग होते हैं, तो डिफरेंट आपकी सोच हो सकती है. सो आई थिंक ये चीज़ बहुत अच्छी है. बट वही बात है, आई थिंक मेंटोरशिप इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. ये जो हम सोचते हैं ना कि हम एक टूर्नामेंट से पहले जाके मेंटोर कर लें, उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता. लेकिन हमारे यहाँ से ना एक्सट्रीम पर आए. इवन आपका करियर भी हम उठाकर देख लें, टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर करियर इंटरनेशनल जो फेम था वो तो था ही था, जो एक्सेप्टेंस थी वो आज भी है. But towards the end of your career, you were made that, you were being recognized then, not during your playing days. So the girls had someone to look up to. मैं बिस्मा का करियर भी उठा के देखता हूँ, तो जब वो ख़त्म हुआ है तो उसको उस तरह पोर्ट्रे किया गया कि वो लड़कियाँ उसको देख सकती हैं एज ए रोल मॉडल. सो द फैक्ट इज़ कि मे बी टू लेट कि आपने रोल मॉडल्स बनाए. नहीं, वो मैं समझती हूँ, मैं अपने आप को लकी इस तरह से समझती हूँ कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत बड़ी स्पोर्ट है. तो हम लोगों को बहुत इनफ रिकग्निशन मिला है. जहाँ तक हम उस तरह बात करेंगे रिकग्नाइज करने में, हाँ उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो चीज़ें नहीं मिली हैं. बट रिकग्निशन के हिसाब से मैं आज भी देखती हूँ कि न्यूजीलैंड में सूजी बेट्स और सोफी डिवाइन वो अब वर्ल्ड कप भी जीत गई हैं. अब जाके उनको वो रिकग्निशन मिली क्योंकि उधर बास्केटबॉल और हॉकी बहुत बड़ा और रग्बी बहुत बड़ा स्पोर्ट है. बिल्कुल. तो उस लिहाज से खाली रिकग्निशन वाइज हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिला अपने मुल्क से, ऐसी बात नहीं. बट हाँ, जहाँ आप फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, आप रिसोर्सेज की बात करते हैं, आप इक्वल पे या रीजनेबल डिसेंट पे की बात करते हैं, वो नहीं मिला. और वो अभी भी वुमेंस क्रिकेट में उसकी कमी है. वो चीज़ें अपनी तरफ हैं. पर मेंटोरशिप जैसे सर बात कर रहे हैं कि आपको वो उसका असर तब होता है कि कम से कम 6-8 महीने इनटू अ रिलेशनशिप जो आपका अपने मेंटी से बनता है, तब जाके थोड़ा सा असर शुरू होता है. सो अनफॉर्चुनेटली अब इसको भी कमर्शियल कर दिया, जैसे हर चीज़ कमर्शियल है कि आप बस एक टूर्नामेंट में आए, मेंटर बने और चले गए. मुझे नहीं लगता कि उससे आप कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. हाँ ठीक है, आप उस वक्त के लिए फाइन ट्यून कर सकते हैं. बट मेंटोरशिप जो है, जैसे अब मैं आईसीसी की उनके पैनल पे कोचिंग की मेंटोर हूँ, तो अब हम 6 महीने उनसे ऑन एंड ऑफ कॉल पे बातचीत कर लेते हैं या पूछ लेते हैं. वहाँ पे आपको लगता है कि आप कुछ असर क्रिएट कर रहे हैं. पर एक वन ऑफ करके और फिर आप चले जाओ. अच्छा, मैं एक चीज़ जी सर प्लीज. दो के सना इज ट्राइंग टू बी हम्बल, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बिकॉज जाहिर है थोड़ा सा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की थोड़ी नो हाउ की वजह से ख़वातीन का के जो मामलात हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जितना बेहतर वो कम्युनिकेट एक ख़ातून सीनियर के साथ. मेरा मेंटोर, मैंने बड़ा सोच समझ के वर्ड यूज़ किया था. मैंने ये नहीं कहा कि इनको कोच लगाएं, लेकिन बेशक ये टाइम शॉर्ट है, लेकिन इस तरह की एसोसिएशन विल डेफिनेटली ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर वैल्यू एडिशन हो जाएगा. बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन होगी. मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ. लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है ये, इसको होना तो देर तक के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी जो भी टाइम है उसमें
अब जो एक सना का जो इस वक्त एक माशाल्लाह जो ये कैरी कर रही हैं अपना एक इमेज, दैट वुड बी अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर द टीम एंड इट शुड बी कंसिडर्ड बस एक सीरियस। चीज़ ज़रूर बस आपको ऐड करूंगी कि बहुत सी लड़कियां हैं टीम में, मैं नाम नहीं लूंगी, उनके पीछे ना पड़ जाए पीसीबी वाले, तो वो ऑन एंड ऑफ मुझसे मशवरे लेती है और मैं देती भी रहती हूँ, मैं ले सकता ताकि हम विदाउट पैसे हम लोग मेंटोरशिप नहीं, कर रहे मगर नाम मैं ले चाह रहा हूँ कि आप ऑफिशियल ले कैपेसिटी में ये मशवरे दें। आपने कुछ आदे मैं लेता हूँ। मैं वही कहने लगा था कि आधे नाम मैं बता देता हूँ, आधे अवैस बता देता, लेकिन आपकी सोर्स इतनी मजबूत नहीं, क्योंकि मैंने सारे नाम आपको भी नहीं बताया। नहीं बताया 15 में से कितनी ही होंगी जो लेकिन आई थिंक ऑन अ लाइटर साइड जिस तरफ चीज़ें हमारे यहाँ जो चलती रहती हैं, मुझे तो रियलिस्टिकली ये लगता है कि कोच को मेंटोर की ज़रूरत ना पड़ जाए। मैं आपको सही बता रहा हूँ जिस तरीके की मैच क्रिकेट। लेकिन मैं एक बहुत अहम सवाल के ऊपर आऊँगा, हमने बहुत जो है वो चीज़ें कवर करनी है और वक्त हमारे पास ऑब्वियसली इज़ अ लग्जरी वी डोंट ऑलवेज हैव। आमिर साहब, सबसे पहले ट्राई सीरीज़ की बात तो हम थोड़ा सा ऐड कर ही लेते हैं इसमें ऑल्दो अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन ये जो पिछले 2 दिन में जो चीज़ें हुई हैं, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि हम कहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं एज अ स्पोर्ट्स नेशन। मैं सिर्फ स्पोर्ट्स नेशन की बात करूँगा, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हों चाहे बाहर हों। द क्वेश्चन, मतलब आप एक रूमर शुरू होता है कहीं से और कोई भी कह देता है, आज के दौर में बड़ा आसान है डिजिटल मीडिया पे मैं कह दूं जी मेरे सोर्स ने बताया कि जी रिजवान को आप तब्दील करके सलमान को कप्तान बनाने लगे हैं, और पूरा पाकिस्तान उसके पीछे चला जाता है फ़ौरन। देखें हमारे यहाँ ना लाइक्स डिसलाइक्स भी एक्सट्रीम की हैं, और हमारे यहाँ जो इस किस्म के मीडिया में जो स्पिन्स दिए जाते हैं वो भी बड़े, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बहुत सारे जो हमारे डिफरेंट लॉबीज़ हैं जो किसी एक प्लेयर को सपोर्ट कर रही होती हैं। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। क्या स्पोर्ट्स, क्या हमारे बाकी जो सिलसिले हैं, हमारे यहाँ जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, हमारा भी उनके साथ ताल्लुक़ है, बट अगर वो अपना रोल पॉजिटिवली प्ले करें तो वो बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और चीज़ों को बेहतर तरफ ले जाने के लिए एक मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव स्पिन्स देते हैं और एक ख़ास लॉबी को सपोर्ट करते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी चीज़ है। और मैंने पहले भी कहा है, पाकिस्तान का पेडेस्टल इज़ अ परफॉर्मेंस पेडेस्टल। आप परफॉर्म करेंगे, देखिए अगर आपने किसी नाम के ऊपर ही टीम में खिलाना ना किसी को, तो फिर आप जावेद मियादाद को भी वापस ले आए, ज़हीर अब्बास को भी ले आए, माजिद खान को भी ले आए, ठीक है। नाम, उनसे बड़े नाम और क्रिकेट में कौन है पाकिस्तान के अंदर? तो इट इज़ नॉट द नेम, इट इज़ योर परफॉर्मेंस विच विल प्रूव दैट यू आर फिट फॉर द टीम। लेट दिस टीम ग्रो, बहुत पोटेंशियल है माशाल्लाह। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जो अभी आपने सलमान मिर्ज़ा की जैसे बात की है, तो टीम के अंदर इन लड़कों को आने दें। अगर वो आपका पुराना प्लेयर जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, अगर वो 25-30 रन बनाकर आउट हो रहा है, तो कोई नया लड़का भी अगर 40 रन डाल देता है उस पोजीशन पर आके, तो आपने कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया। और अगर आप अपने लिए खेल रहे हैं और टीम के ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं खेल रहे, और आपने अपने 70 रन बना के उस क्रूशल टाइम के ऊपर आउट होकर चले गए हैं जबकि आपकी ज़रूरत थी, तो देन यू आर नो गुड फॉर द टीम। सो आवर जर्नलिस्ट मस्ट फोकस on the larger good of the team। हमने पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की टीम के बारे में बात करनी है, किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी के बारे में बात नहीं करनी। तो हमें बड़ा मोहतात होना चाहिए है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है। तो जब भी हम बात करें तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमें बात बिल्कुल। करनी चाहिए। वैसे सर ने बहुत अच्छी बात की कि इट्स नॉट नेसेसरी कि दुनिया में हर चीज़ कंस्पिरेसी हो या हम उसको सेंसेशनलाइज कर दें। बड़ा बेसिक सी एक बात चल रही थी और हम लोग शायद उसी वक्त पर ये चीज़ें हिट करते हैं जब प्लेयर बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म होता है। जब बाबर, मुझे याद है, इनिशियली आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हुए तो इसी तरह की रूमर्स इस हद तक पहुंच गई कि कप्तानी जो है वो चली गई। और अभी फिर से हमने देखा है कि रिजवान डाउन एंड आउट है, फॉर्म नहीं लगी, T20 में उनका नाम नहीं आया, तो फ़ौरन से एक सर्टन लॉबी ने शुरू कर दिया कि उनको वनडे की कप्तानी से भी हटाया जा रहा है, टू अ पॉइंट कि पीसीबी को एक प्रेस रिलीज इशू करनी पड़ गई। और दूसरी साइड पे खैर आप बड़े खुश होंगे कि उमर अकमल को भी कहा आप आके प्रैक्टिस करें, कोई मसला नहीं है। तो आई थॉट ये भी वैल्यू एडिशन है एक और। ये मेरे लिए बिल्कुल यार मुझे जहाँ तक कभी कभी लगता है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट जो आपने कहा ना कि ठीक है बड़े नाम हैं, सारे मामलात हैं, लेकिन जब ये, क्योंकि कुछ एक सिनेरियो मेरे साथ भी गुजरा था, आप सबको पता है, कहा गया जी रिसोर्स है। जब रिसोर्स की बात की, रिसोर्स किधर है जी, वो रिसोर्स होया हुआ बता नहीं सकते जी कौन है, बाद में फ़ोन करके माफ़िया मांगते हैं। आप उस वक्त इतना हर्ट करते हो एक प्लेयर को या किसी भी बंदे को जब वो पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर होता है, उस वक्त आप राइट पॉइंट करके हर्ट करते हो कि साइकोलॉजिकली डैमेज होता है। आप ये नहीं देखते कि यार देखो प्लेयर से पहले मैं इंसान हूँ, मेरी भी फैमिली है, सर्कल है,
उसके ऊपर क्या गुजरती है आप लोग कुछ नहीं सोचते हो। आप एकदम न्यूज़ तो आपको चाहिए हीट हॉट टॉपिक अभी ब्रेक कर दो। रिजवान की चलें बात करता हूँ, आज शायद उसने 30 स्कोर किया था या 32 किया उसने कैरिबियन प्रीमियर लीग के अंदर। बहुत से जर्नलिस्टों ने उसकी वो लगा के पिक्चर ऊपर पता है क्या लिखा हुआ है, रिजवान बहुत ज़्यादा आपको बॉडी लैंग्वेज उनका गिरा हुआ नज़र आ रहा है, पता नहीं उनके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, सब लिख रहे हैं। यार वो क्रिकेट एंजॉय करे, उसको क्रिकेट एंजॉय करने दो। लेकिन दूसरे एंड पे जो आपने बात की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या इतना मजबूर हो चुका हुआ है कि वो अब छोटी छोटी बातों पे वजाहत देने पे बैठ चुका हुआ है कि नहीं जी ये चीज़ नहीं है, ये ऐसी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपने खुद डिस्टर्बेंस इतनी पैदा कर दी है क्रिकेट बोर्ड सर्कल के अंदर कप्तानों को लेके वगैरह कि किसी को नहीं पता कि मैं एशिया कप तक भी कप्तान रहूंगा नहीं रहूंगा। अच्छा, आप मेरी मालूमात में भी इजाफा कर सकते हैं कि द क्वेश्चन विल बी कि हु इज योर डायरेक्टर मीडिया। बड़ा सिंपल है, सिंपल मैंने आपको बात की ना, एज ए टीम मैनेजर मैं मैनेजमेंट में हूँ, मुझे सबसे पहले एक बात पता होती है, नेशनल टीम किसी भी टीम के साथ काम कर रहा हूँ या चाहे लीग टीम क्यों ना हो, स्ट्रक्चर एक ही है। मुझे पता है कि जिस वक्त मीडिया टॉक होनी है उसमें डायरेक्टर मीडिया, आपका कप्तान, अगर आपका कप्तान मौजूद नहीं है, आपका क्या नाम है इसका, हाई परफॉर्मेंस सेंटर का बंदा जो आके भाई हैं, अगर वो मौजूद नहीं है तो आपका हेड कोच बैठा होता है। चाहे वो सिलेक्शन की बात करूं, मैं लास्ट टाइम भी ये चीज़ उठाई थी कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर मुझे बताएं कितनी दफ़ा आपके सिलेक्शन कमेटी के बंदे बैठे हैं सिवाय अब छोड़ के जो ये एशिया कप का आपने स्क्वाड अनाउंस किया है। तीसरा रहा सवाल, आपने खेलना है यूएई में। मैं आज एक शो पे सुबह बैठा हुआ था तो उस वक्त कप्तान बाजिद भाई और शोएब भाई का उन्होंने वो क्लिप प्ले किया जिसमें शोएब भाई ने बात की हुई है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ लिख के कि नहीं लिख के नहीं, उन्होंने कहा शर्त लगा लो। तो आप और मैं भी शर्त लगा सकते हैं। मैं इस चीज़ पे मैं खुद लगाने के लिए तैयार हूँ, आपका चेंज होना है। नहीं, आपकी शर्त भी उसी वैल्यू की होगी जिस वैल्यू की शोएब अख्तर शर्त लगा मैं रहे हैं, लगा रहा हूँ या कम पैसों की लगा थोड़ा सा रहे कम करो वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थी, थोड़ा सा कम पे आओ। हैं? तो वो दोनों तरफ ही ज्यादा थे, शोएब भाई तो थे और शहजाद की भी ऊपर मसला क्या है, जिस वक्त आप शारजा विकेट की बात करते हो, मैं जर्नलिस्टों की बात पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जब आप शारजा विकेट पे खेलते हो, पूरी जिंदगी वहां खेला हूँ, ड्रेसिंग रूम से आप उस विकेट को देखो ना, उस पर ऐसी शाइन पड़ती है, रात को बंदा पता क्या कहता है, यार ये तो फटा विकेट है, इस पर 300 350 स्कोर होगा। टॉस जीत के आप बैटिंग करते हो पहले, अगर वो फ्रेश विकेट है वहां पर जाके आप लगा देते हो 200 सवा 200 भी करोगे, 300 भी स्कोर कर जाते हो। जब आती है दूसरी बारी, जब स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, जब क्रैक्स पड़ते हैं, एक तो बॉल उठता नहीं है, बैकफुट पे आप जा नहीं सकते, एक ही रीजन होता है जिसको आप टारगेट करते हो, वो है मिड विकेट एरिया जहां पर वो बिल्डिंग्स है, क्योंकि वो छोटी सी अपना बाउंड्री है वहां पर, अपार्टमेंट्स वाली साइड। मैं फिर कह रहा हूं शोएब भाई की बात को लेके, इन लड़कों का स्ट्राइक रेट का जो मैंने भी रत लगाई, सबने लगाई, ये गिरेगा नीचे, वहां स्कोर नहीं होगा, लिटरली नहीं होगा। मसला कहां पर आएगा, जब लड़का स्कोर नहीं करेगा, मैं हूं या कोई भी बैठा हो। अच्छा, मेरा बड़ा मुख्तलिफ एक ओपिनियन है, आई डोंट नो, शायद एशिया कप के बाद मेरी यहाँ पर बैशिंग हो रही हो, बट मुझे लगता है कि दे विल सरप्राइज यू। ये मैं आपको आज नेशनल टेलीविजन पे ऑन एयर कह रहा हूँ कि फॉर मी यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द पाकिस्तान टीम इन द एशिया कप। मैं नेशनल टीवी पे कह रहा हूँ, इसने सारा मजा किरकिरा किया, क्योंकि ये एक चीज सीख ली हुई है, जब तक इनको स्क्रू टाइट ना करो, ये परफॉर्म नहीं करते। मैं चाह रहा था परफॉर्म करें, लेकिन नहीं, इसका पता दूसरा तरीका क्या है, पाकिस्तान टीम से जब आपको बहुत उम्मीद होती है ना, सब नहीं करते, तब मसला होता है, जब आप राइट ऑफ कर देते हैं फिर ये कहते हैं क्यों किया मैंने। देखो हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं फिर बात कर रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कह रहा हूँ उम्मीद है भाई हमें, ऐसा ना कहें। मेरी टीम है, देखो बात ठीक है, मैंने बैकअप करना है, सारे मामलात हैं, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो स्ट्राइक रेट वाली बात है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2 दिन से लोग स्टार्ट हुए हैं, कल उस्मान खान को लेकर आपको पता है फिर बैश छिड़की है, मुझे पता हंस रहे हैं, कल उस्मान खान को लेकर कप्तान फिर बैश छिड़ी, आपने देखा होगा। मैं मेरी गुजारिश आप रहने दें, मैं देखे मैं हाथ जोड़ रहा हूं। उसने परफॉर्म किया, जो भी एक T20 कप लगा हुआ है, ठीक है, डीप इन द विकेट जाके सारे काम कर रहा है, लेकिन वहां पर एक बंदे ने अच्छी बात की, उसने कहा, मैं खुद इस चीज पे आज कहता हूं कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो डोमेस्टिक और लीग क्रिकेट के बादशाह होते हैं, जैसे हम नेट की बात करते हैं, थैंक यू वेरी मच, नेशनल लेवल के ऊपर जाके वो परफॉर्म नहीं कर सकते, लेट्स बी फ्रैंक, ये होता है, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन मैं बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं हूं। उसकी वजह ये है कि अगर आपने इन परफॉर्मेंसेस के ऊपर खिलाना शुरू करना है तो मैं आपको, हम सब बल्कि पूरी लिस्ट दे सकते हैं ऐसे प्लेयर्स की जिन्होंने ऐसे कुछ लोकल टूर्नामेंट्स में क्या कुछ नहीं किया, तो उन नंबर्स पे तो फिर आप मुझे भी खिला दें, मैं मतलब आपको अपने लोकल टूर्नामेंट के नंबर्स दे देता हूं। लेकिन खुदारा ये मेरे ख्याल से हमारे इंडिकेटर्स जो है ना बहैसियत क्रिकेटिंग नेशन, वो इतने ऑपोजिट हो चुके हैं, बट खैर इस पर हम मजीद जितने प्रोग्राम्स हैं, रिपोर्ट टू पीएससी नहीं थ्रू आउट द वीक हम इस पर बात जरूर करते रहेंगे। आई हैव टू टॉक अबाउट जस्ट अ क्विक कमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। मैं सना से ले लूँ, उसके बाद ऑब्वियसली हमने और भी मजीद 2-3 स्पोर्ट शामिल करनी है। तो सना मीर, मेरे ख्याल से रन्स का अंबार लगता गया, और जब हम सोचते हैं और हमारे इंडिकेटर अब हुए कि हमारी टीम को 300 350 करना पड़ेगा, तो दुनिया 450 पे पहुंच गई, तो दुनिया फिर हमसे आगे निकल गई। तो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर से हमें जो है वो
रीइवैल्यूएट करने का मौका दिया अपने टोटल्स। देखिए, आपको कोई एक टारगेट नहीं है जो दुनिया के हर ग्राउंड पे इनफ होगा। आपको जब चैम्पियन टीम बनना है या आपको बाकियों से मुख्तलिफ बनना है तो असूल सिर्फ इतना है कि जो आपका पार स्कोर है उससे 30-40 रन ऊपर T20 में और 50-60 रन या 40-50 रन ऊपर वनडे क्रिकेट में आपने करना है। जो टीम वो करने को तैयार है उसमें से आपकी विकेट को रीड करना, आपके टॉप ऑर्डर के जो बैटर्स हैं, जो आपके कोचेज़ हैं, उनका बहुत ज़रूरी है और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते, इसीलिए बाबर रिजवान को हम अगर पहले बात करते थे, मैं आज भी उस पर कायम हूँ। उस बात को करने का मकसद ये था कि इन दोनों में इतनी समझ है कि ये जनरली पिच को रीड कर सकते हैं, बट अपने आप को अगर थोड़ा पुश करेंगे तो वो 20-30 रन आप ऊपर कर देंगे। अब आपको जो नए प्लेयर्स है, जैसे फ़खर है, वो उनको पिच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपनी क्रिकेट खेलनी है। कभी कभी वो पिच को बहुत ज़्यादा दिमाग पे लेंगे, बट जनरली फ़खर एक अपने हिसाब से क्रिकेट खेलेगा। बट आपको मिक्स चाहिए प्लेयर्स का, आपको वो प्लेयर भी चाहिए जो थोड़ा सा उसको समझा सकें कि भाई ये इस पिच पे हम नहीं जाएंगे 180 पे, हम इस पे 170 पे या 160, 61, 65 पे भी जीत सकते हैं। सो यही छोटे छोटे बैलेंस हैं जो बाकी टीम्स अपने साथ लेके चलती हैं। उन्होंने स्मिथ को भी इवन T20 कितने आखिर तक खिलाए रखा है, अब जाके कैमरून ग्रीन और मिच मार्श वगैरह आ गए हैं T20 क्रिकेट में, वरना आप देखें कि टिम डेविड कितनी देर में आए हैं, वो काफ़ी अरसे से तैयार बैठे थे। सो आप अपनी टीम की ट्रांजिशन तरीके से करते हैं और बड़े टूर्नामेंट से पहले इस तरह नहीं करते, बट अब लेट्स सी कि क्या होता है। सर आप तो बहुत खुश होंगे, बड़े अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया नजर आई हमें वनडे में, क्योंकि इससे पहले भी जब वो हारे हैं तो बड़ा एक ब्लीक रिकॉर्ड मैंने देखा कि लास्ट 5-6 वनडेज में उनके साथ क्या हो चुका है, जिसमें हम भी शामिल थे। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया देखिए एक स्पोर्टिंग नेशन है, उनसे आप किसी भी वक्त एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि जो ओवरऑल एक स्पोर्टिंग नेशन होती है ना, वो कभी भी डाई डाउन नहीं होती है, उस पर आते रहते हैं छोटे मोटे नशेबो फराज आते हैं उनके ऊपर। तो ऑस्ट्रेलियन से आप ना कभी ये ना, पिछले दिनों मुझे ऑस्ट्रेलियन एक जगह पे एक उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे यहाँ पे पाकिस्तान में, जो उनकी एम्बेसी में हैं, उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ। राइट टू प्ले का एक छोटा सा फंक्शन था, वहाँ वो आए हुए थे, तो वहाँ मैं उनसे बातचीत हुई, तो वो मुझे यही कह रहे थे, कहते कि देखें ऑस्ट्रेलिया जो है ना, इससे आप हमेशा ये उम्मीद रखें कि ये किसी भी जगह के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो आपको सरप्राइज दे देगा। तो क्योंकि हम सब स्पोर्टिंग हैं, हमारा एक एक बच्चा, हमारा यूथ, हम सब स्पोर्टिंग हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को मैं समझता हूं कि आप कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी वक्त जो है दे कैन बाउंस बैक। अच्छा सर, और वही हुआ है। सरप्राइज तो हमारी टीम भी दे देती है, वो जिस हमारी टीम का सरप्राइज जरा मुख्तलिफ किस्म का होता है ना, अभी आपने सुन तो लिया है, लेकिन ठीक है, देखिए हम इस वक्त एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे अपनी टीम की कोई बैशिंग करने के लिए तो नहीं बैठे, हम अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। लेकिन एशिया कप की भी अगर हम बात करें तो इवन अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, देखिए अभी रिसेंट अपनी आप परफॉर्मेंसेस देख लें ना, मैं वो तो नहीं कि कुछ ढकी छुपी चीज़ें तो हैं नहीं हैं, तो अब बाकी दुश्मन मुल्क रह गया एक, ठीक है, तो ये चीजें जो हैं, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी as we think it is, but I think we have so much to look forward to, क्योंकि मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हैं। आई एम श्योर आप भी बड़ी खुश होंगी, ताइक्वांडो में मेडल्स आए हैं 4 मेंस की साइड पर, और जैसा कि मैंने जिक्र किया 3 बहनों से भी मेरी मुलाकात हुई, जो तीनों मेडल्स एक ही घर में लेकर आई हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारी परफॉर्मेंसेस मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में रिकग्नाइज हो रही है। बिल्कुल माशाल्लाह, ये तो हमने देखा है कि जब भी मौका मिलता है, वो इवन आइस हॉकी में अब हम मैचेस जीत रहे हैं, तो इस पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है और लोगों में शौक बहुत है कुछ डिफरेंट करने के लिए। ऐसी पॉपुलेशन है, रिजिलियंट है और करना चाहते हैं, करेजियस भी हैं, तो इसीलिए हम लोग, इसलिए हमें कभी कभी ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस पे और हम ज़रा सख्त बात भी करते हैं, क्योंकि देखें या तो हमारे पास पैसे ना हो या हमारे पास, हम लोग इतना है, न्यूजीलैंड अपनी हॉकी टीम प्रो लीग से खींच लेती है और हमारे पास है इतना कि हम भेज रहे हैं। सो जब करने पे आते हैं हम बिल्कुल कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर हम अपने प्लेयर सेंट्रिक पॉलिसीज लाना शुरू कर दें तो कहीं कुछ दूरी नहीं है कि हम पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो अपनी जीन्स वगैरह से आगे निकल के अपने स्किल के ऊपर और अपने पैशन के ऊपर पूरी दुनिया पे छा सकते हैं किसी भी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रहे सर, हमारी चाहे ये आइस हॉकी की टीम हो या हमारी वुमेन की पीछे वॉलीबॉल टीम थी, इसका जो कोर आ रहा है वो एक्सपैट्स हैं,
ठीक है। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने के वहाँ पर स्कूल कॉलेज लेवल के ऊपर ये स्पोर्ट्स, अच्छा नेटबॉल की बात करें, नेटबॉल सॉरी, जी, ठीक है, netball। वो ये इन बच्चों ने वहाँ पर ये स्पोर्ट्स खेली हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और इनको कोचिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ये और इनको इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। ये कुछ अरसे So, तक तीनों चीजें मेरा हैं। इनसे भी गिला था कि ये फुटबॉल में भी ऐसी पॉलिसीज जो हैं वो आ रही थी कि वहाँ से प्लेयर्स इंपोर्ट हो रहे थे, मेरा Yeah. इनसे भी गिला था, बट आई एम श्योर कि ये चीज़ें साथ साथ इंप्रूव होंगी। थैंक यू वेरी मच, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रूर है, वो आपको ज़रूर दिखानी है। अ वेरी स्पेशल गेम दैट वी टॉक्ड अबाउट, मोस्ट ऑफ अस यहाँ पर जितने हैं उन्होंने वो गेम ज़रूर खेली है। क्रिकेटर्स की तो बड़ी फेमस होती है और उनकी बड़ी फेवरेट भी होती है। आइए देखते हैं हम किस स्पोर्ट की बात करें। सब्जाजार मैदानों में खेला जाने वाला खेल गोल्फ दुनिया के कदीम और बावकार खेलों में से एक है, जो सुकून और खिलाड़ियों के हिकमत अमली का हसीन इम्तिजाज समझा जाता है। गोल्फ की इब्तिदा 15वीं सदी में स्कॉटलैंड से हुई। वक्त गुजरा और गोल्फ यूरोप, अमेरिका और फिर दुनिया भर में मकबूल होता चला गया और आज एक आलमी खेल की सूरत इख्तियार कर चुका है। बज़ाहिर आसान नजर आने वाला खेल गोल्फ दर हकीकत इफ्तिकार, सब्र और हिकमत अमली का इम्तिहान होता है, जहां खिलाड़ियों का हदफ होता है कि एक छोटी सी गेंद को कम से कम स्ट्रोक में होल तक पहुंचाया जाए। दुनिया भर के बड़े टूर्नामेंट्स जैसे मास्टर्स और ओपन चैंपियनशिप लाखों शायकीन को मैदानों तक ले आते हैं और करोड़ों लोग टीवी स्क्रीन्स पर भी इस खेल की सनसनीखेजी महसूस करते हैं। पाकिस्तान में गोल्फ की तारीख बरसगीर के दौरे बरतानिया से जुड़ी हुई है। 1886 में कराची में पहला गोल्फ क्लब कायम किया गया, जो आज भी फाल है। इसके बाद लाहौर जिमखाना गोल्फ क्लब ने भी इस खेल को फरोग दिया। आज़ादी के बाद गोल्फ ने बतदरीज मुल्क में अपनी जगह बनाई और अब इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत कई बड़े शहरों में आलमी मयार के गोल्फ कोर्सेज भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी भी अब आलमी सतह पर मुकाबलों में शरीक हो रहे हैं और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों में शेर अली खान और मोहम्मद शबीर इकबाल जैसे नाम नुमाया हैं, जो न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि गोल्फ सिर्फ जिस्मानी सरगर्मी नहीं, बल्कि ज़हनी सुकून, बर्दाश्त और यकसुई पैदा करने का जरिया भी है।